दोस्तों आपने जेम्स बॉन्ड, बॉबी जासूस, टाइगर, पठान जैसी कई जासूसी वाली मूवी देखी होगी, जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको ये भी लगा होगा किस तरह ये अपने देश के लिए जान जोखिम डालकर काम करते हैं। पर दोस्तों इनका काम जिस तरह मूवी में दिखाया जाता है उतना आसान नहीं होता, इनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किस तरह ये अपने घर बार को छोड़कर दूसरे देशों में अनजानों के साथ रहते हैं और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती है और कभी इनकी जान चल जाए या फिर पकड़ा जाए तो इंडिया की सरकार उन्हें अपना नागरिक बताने से साफ मना कर देती है। उसके बावजूद ये लोग हमेशा अपने देश के लिए काम किया करते हैं और कभी पकड़े जाने पर भी ये दुश्मन इन्हें कितना टॉर्चर कर ले पर ये कभी अपना मुंह नहीं खोलते। दोस्तों आज की वीडियो हम आपको उन्हीं 7 जासूसों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पकड़े जाने पर आखिरी वक्त तक अपने देश का साथ निभाया और कभी देश के साथ गद्दारी नहीं करी। हाँ दोस्तों इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है सहमत खान। सहमत खान भारत की प्रसिद्ध जासूसों में से एक है जिसका जन्म भारत के कश्मीर में हुआ था और वो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उनका हमेशा से ही भारत के लिए देश प्रेम था। यही कारण था कि उन्होंने रो ज्वाइन करी और रो ज्वाइन करने के बाद वो पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान में कई सालों तक अंडर कवर ऑफिसर बनकर वहाँ पे रही, जिसके कारण उन्होंने पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारी भारत तक पहुँचाई, जिस कारण भारत ने पाकिस्तान के कई जासूसों को भारत में ही पकड़ लिया। उनकी कई जानकारी में से एक खास जानकारी थी INS विराट को डुबाने की। हाँ दोस्तों पाकिस्तान INS विराट को डुबाने की तैयारी कर रहा था जिसे सहमत खान ने रोक दिया। इसके अलावा बाद जब वो पाकिस्तान से भारत आई तब वो गर्भवती हो चुकी थी और गर्भवती होने के बाद जब उनका एक लड़का हुआ वो बाद में आगे चढ़कर इंडियन आर्मी में ही ज्वाइन हो गया, जो आज भी इंडियन आर्मी में काम कर रहा है। इनके नाम पर ही एक मूवी बनी 2018 में आलिया भट्ट की राजी। हाँ दोस्तों ये इनके कहानी पर ही आधारित है, पर साल 2018 में ही सहमत खान की मौत हो गई थी। 6ठे नंबर पर आते हैं रविंद्र कोशक जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने द ब्लैक टाइगर के नाम से भी नवाजा था। दोस्तों रविंद्र कोशक जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था। शुरुआती वक्त में रविंद्र कोशक सिनेमा में एक्टिंग का काम किया करते थे, जिसे कुछ रो एजेंट ने देख लिया और उन्हें उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई और जब उन्होंने रविंद्र कोशक को अपने साथ काम करने का कहा तो रविंद्र कोशक पहली बार में ही मान गए और उनके साथ उन्होंने काम करना शुरू करा, जिसके बाद उन्होंने कई वक्त तक उनकी ट्रेनिंग कर ली, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में रहने के तौर तरीके, वहाँ की भाषा और भी कई सारी जानकारी उन्हें बताए, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान चले गए और अपना नाम नबी शाह रख लिया। नबी शाह नाम रखने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनके साथ रहने लगे, जिसके कुछ समय बाद वो उनके साथ मिल गए और वहाँ की में कराची यूनिवर्सिटी तो उन्होंने LLB करी। उसके कुछ समय बाद उन्हें वहाँ की एक लड़की इनायत से प्यार हो गया और उसके साथ शादी कर ली, जिसके बाद पाकिस्तान के आर्मी में वो धीरे धीरे आगे पहुँचते मेजर बन गए और पाकिस्तान की सारी खुफिया जानकारी उन्होंने भारत तक पहुँचा दी। लेकिन उनके एक साथी की गलती के कारण वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद उन्हें वहाँ जेल में ले गए, जब कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद भी पाकिस्तानी आर्मी ने कई सालों तक उन्हें टॉर्चर करा, 3rd डिग्री दी, पर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और भारत की जानकारी उन्हें नहीं बताई और साल 2001 में टीबी की बीमारी के चलते उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। 5वें नंबर पर आते हैं मोहनलाल भास्कर। दोस्तों मोहनलाल भास्कर जिन्होंने पाकिस्तान में हो रहे परमाणु परीक्षण का पर्दाफाश करा था। इसके अलावा मोहनलाल भास्कर जिन्होंने पाकिस्तान में जासूस करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था और पाकिस्तान में रहने लगे, जिससे कि वहाँ के लोगों को उन पर शक ना हो। कई सालों तक वहाँ पाकिस्तान में रहे वो और पाकिस्तान की खुफिया जानकारी भारत तक पहुँचाते रहे और अपने बात पहुँचाने के लिए उन्होंने 1 साल के अंदर ही 15 बार भारत पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करी थी। इसके अलावा वो कभी नहीं पकड़ाए थे, पर साल 1968 में मोहनलाल भास्कर का एक साथी था जिन्होंने मोहनलाल भास्कर
की जानकारी पाकिस्तान को दे दी, जिससे कि वो पकड़ा गए। असल में उनका साथी डबल एजेंट था, जिन्होंने चंद पैसों के लिए भारत को धोखा देकर पाकिस्तान के साथ मिल गया, जिसके कारण पाकिस्तान ने मोहनलाल बख्श को पकड़ लिया और कई सालों तक जेल में रहे। पर 1974 में भारत पाकिस्तान कैदी एक्सचेंज में वो भारत आ गए। चौथे नंबर पे आती है सरस्वती राजमणि। जो सरस्वती राजमणि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका प्रमुख भूमिका है। वो सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानती है। वो 16 साल की उम्र से ही आज़ाद हिंद फौज में जुड़ गई थी और आज़ादी के लिए वो भारत की पहली महिला जासूस भी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी खुफिया जानकारी भारत के तक पहुंचाई। वो कई बार महिला होते हुए भी अंग्रेजों के साथ घुल मिल जाती, जैसे कि वो आदमी हो, और उनकी खुफिया जानकारी भी ढूंढ लिया करती थी। एक बार उनकी एक महिला साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। उसको बचाने के लिए वो वहाँ एक डांसर के रूप में चली गई और अपने दिमाग को चालाकी के दम पर उन्होंने सभी अंग्रेजों को शराब में धुत कर लिया। और धुत होने के बाद जब वो कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वो अपने साथी को लेकर भागने में कामयाब हो गई। इस दौरान उनके पाँव में गोली लगी, पर उन्होंने आसानी से उस मिशन को कंप्लीट कर लिया। पर साल 2017 में उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तीसरे नंबर पे आते हैं अजित डोभाल। दोस्तों, अजित डोभाल जो कि अब भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर भी है। उन्होंने अपने वक्त में कई बड़े बड़े मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करा था। अजित डोभाल बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक आदमी है, जिन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। जब वो आईपीएस थे तो उनके पास ऑप्शन था कि वो आईपीएस रहकर ही अपना काम आगे बढ़ा, पर उन्होंने रो में ज्वाइन हुआ और रो के लिए ही काम करते रहे और कई बार तो उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। वो 7 सालों तक पाकिस्तान में मुस्लिम रहकर ही वहाँ पे काम कर रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जानकारी भारत तक पहुँचाई है, जिससे कि भारत में छुपे कई पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़े गए। इसके अलावा उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है, जिसके कारण वो आज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। नंबर 2 पे आता है कश्मीर सिंह। दोस्तों, कश्मीर सिंह जिनका जन्म पंजाब में हुआ था। कश्मीर सिंह इंडियन आर्मी में सैनिक में काम किया करते थे, पर उन्हें बचपन से ही फ़ोटो खींचने का शौक था और आर्मी में ये शौक बहुत ज़्यादा था उन्हें। यही कारण था कि कुछ रो एजेंट को उनकी ये कला बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्हें ये काम करने को कहा बॉर्डर पे, कि बॉर्डर पे जाके ज़्यादातर खुफिया लोगों की तरह उनकी सामने दुश्मन का फोटो क्लिक कर, जिससे कि हमें उनकी पोजीशन पता चल जाए। और उन्होंने ये काम बहुत आसानी से करा भी। 1968 से ही उन्होंने कई फ़ोटो खींचे जो कि भारत में बहुत ज़्यादा काम आए, जिससे 1969 में हुए युद्ध में हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला उनके बारे में जानने के लिए। उन्होंने कई सालों तक ये काम करा, पर साल 1973 में कश्मीर सिंह का एक साथी था जो उसने गद्दारी करी और पाकिस्तान के साथ मिल गया, जिसके कारण कश्मीर सिंह को पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ लिया और लगभग 35 सालों तक जेल में बंद रखा और उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर भी करा, पर कश्मीर सिंह ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। जिसके बाद 35 साल के बाद साल 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर सिंह की घर वापसी करी 2008 में। नंबर 1 पे आते हैं रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव दोस्तों ये वही इंसान हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती तैयारी आईपीएस से करी और जिसके बाद उन्होंने कई जासूसी काम भी करे, जिस कारण पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। ये वही इंसान है जिन्होंने रो की स्थापना करी। हाँ दोस्तों, इन्हीं कारण आज भारत में रो मौजूद है। उन्हीं की सूझबूझ की आज भी लोग प्रशंसा करते हैं। इतने सालों होने के बावजूद आज तक किसी को इनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। इनका जन्म यूपी के वाराणसी शहर में हुआ था और ये कई ज़्यादा लोगों के साथ बात भी नहीं करते थे। साल 2002 में 83 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये थे भारत के 7 महान जासूस। आपको इन 7 में से सबसे ज़्यादा अच्छा जासूस कौन सा लगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हो और आप अपने देश की इज्जत करते हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर अपने हमारे देश की कितने लोग इज्जत करते हैं।